We are again continuing our NCERT series. Here question number 15 is given figure is of filamentous blue green algae. उन्होंने बोला है कि एल्गी के लिए है पर ये फिलामेंटियस एल्गी है. हमें आइडेंटिफाई करना है एल्गी कौन सा टाइप है, ये एल्गी का क्या नेम है, एंड चूज द ऑप्शन डेट इज करेक्ट फॉर ए बी सी इन द फिगर. फिगर में ए बी सी मेंशन है और उनको हमें बताना कि ए किसको डिनोट करा, बी किसको और सी किसको. तो हमें पता है दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया डेट इज़ इंक्लूडेड इन यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया क्या है हमारा, ट्रू बैक्टीरिया. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो ये फिगर है ये किसकी, साइनोबैक्टीरिया में नोस्टोक की फिगर है. और यहाँ पे हेड्रोसिस्ट सेल्स जो एक स्पेशलाइज सेल्स है साइनोबैक्टीरिया में वो है, और ये हमारी म्यूसिलेजिनस शीट है. नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर. इन सबको कौन रिसाइकिल करेगा. रिसाइकिल का मतलब है कि कुछ इनसे प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, फिर उस प्रोडक्ट को दोबारा डिग्रेड करना, फिर उससे दोबारा बनाना. रिसाइकिल कौन करेगा, तो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया. बैक्टीरिया हमारे ऑटोट्रोपिक भी होते हैं पर वो सिर्फ केमिकल से ही क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं. तो यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर को दोबारा से प्रोडक्ट में कौन कन्वर्ट करेगा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया. मोस्टली फाउंड बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो कौन से हैं. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, हिट्रोट्रोपिक, डिकम्पोजर, सेप्रोफाइटिक. हिट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया हमारे मोस्टली फाउंड बैक्टीरिया होते हैं. सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन देयर स्पेशलाइज्ड सेल्स. वो स्पेशलाइज सेल्स क्या है, वो स्पेशलाइज सेल्स होती है हिट्रोसिस्ट. और ये किसका एग्जांपल है, नोस्टोक का. नोस्टोक में हिट्रोसिस्ट हमारी सेल्स हैं जो हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. देन अगेन हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल. जिसमें डेफिनेट सेल वॉल नहीं है. सेल वॉल नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो हमारा क्या होगा, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. इसने बोला स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है. स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हमारी क्या होती है, माइकोप्लाज्मा. सेल वॉल भी नहीं है उसमें. और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल पे पैथोजेनिक है, मतलब उनको डिजीज़ करती है और ये डिजीज़ कोज करती है और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकती है. कौन सी, माइकोप्लाज्मा. प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक. द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रू है ये. क्योंकि देखो अगर यूग्लिना की बात करें तो उसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मिलता है, बट हम अगर इसमें ही हम अमीबा वगैरह की बात कर रहे हैं तो वो हमारे सेप्रोफाइटिक भी हैं. और बहुत सारे ऐसे हैं जो डेडो डिकेइंग पे भी फीड करते हैं. तो प्रोटिस्टा में हमारे हेट्रोट्रोपिक आ गए और ऑटोट्रोपिक आ गए. विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैव नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज. तो ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें हमारी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं मिलती. तो प्रोटिस्टा डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी. मेंबर जो होते हैं प्रोटिस्टा के वो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली वाटर कंडीशन में रहते हैं, या फिर वो मैरीन हो या फिर वो हमारी रिवर्स में हो या प्योर वाटर में हो. क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम. किस किंगडम में है ये, प्रोटिस्टा में इंक्लूड किए गए हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रुप क्राइजोफाइट्स. यहाँ पे ऑप्शन गिवन है हमारे पास. दे आर पैरासिटिक फॉर्म विच कोज डिजीज इन एनिमल्स. दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल. दे फॉर्म डायमेटिस अर्थ ऑन द सी फ्लोर. तो हमारा सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, वो डायमेटिस अर्थ फॉर्म करती हैं सी फ्लोर पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस. तो कौन से चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, तो यहाँ पे चीफ प्रोड्यूसर्स कौन से हैं हमारे, क्राइजोफाइट्स. क्राइजोफाइट्स हमारे क्या होते हैं, क्राइजोफाइट्स को ही हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे चीफ प्रोड्यूसर्स हैं. क्राइजोफाइट्स को ही हम डायएटम्स बोलते हैं क्योंकि डायमेटियस अर्थ फॉर्म करते हैं. जो हमारा ये सेल वॉल इनकी होती है, सेल वॉल डिपोजिशन, उस सेल वॉल में सिलिका होती है और सिलिका जो है उसकी वजह से जब ये डिस्ट्रक्ट होते हैं तो इनकी सेल वॉल डिपोजिशन की वजह से वहाँ पे सिलिका बहुत लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट हो जाती है, इसलिए डायएटमियस अर्थ बोलते हैं. इसीलिए हम क्राइजोफाइट्स को डायएटम्स बोलते हैं. दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी.